गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही है, सारी बातों का उद्देश्य केवल अपने सूक्ष्म शरीर को जगाना है। जितना भी ये सब कुछ चल रहा है, इसका उद्देश्य केवल अपने सूक्ष्म शरीर को जगाने का है। तो आधार बन गया हमारे सूक्ष्म शरीर का जागरण। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, हमारा पेट भूखा हो तो समझ आता है कि हम खाने की बात के, भोजन के विषय में सोचें। ध्यान से देखना, मैंने एक ही बात में से दो अर्थ निकालने जा रहा हूं। हमें खाना नहीं मिला और मेरे पास है भी नहीं। एक सोच तो आदमी की वो है, उस सोच में आदमी ये कहता है कि मुझे कहीं से भी भोजन मिल जाए पर मेरा पेट भर जाए। उस अवस्था को देखना। अब दूसरी अवस्था एक और देखना कि मेरा पेट भरा है और तब भी भोजन की मुझको जरूरत है। उस अवस्था में निश्चित रूप से वो आदमी जो भरे हुए पेट पर भी मांग कर रहा है, वो अपने हाथों से मांग नहीं करेगा, वो दूसरे की थाली में रखे हुए भोजन को छीनने की बात करेगा। शब्द लगाया है छीनने का। जरा दोनों में तुलना करके देखिए, दोनों में तुलना करके देखिए। एक आदमी का घर का काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है, परंतु वो किसी के बैंक बैलेंस को देखता है और उस बैंक बैलेंस को देख करके उसके मन में भी आती है, मेरा बैंक क्यों खाली है, मेरा बैंक भी भरा हुआ होना चाहिए। दोनों स्थिति की बात को सोचना जो दोनों बोली हैं। जब वो अपने बैंक को भरने की कोशिश करेगा तो उसको केवल एक चीज दिखाई देगी, इसका बैंक भरा है और मेरा खाली है। तो उससे छीनने की कोशिश करेगा, उससे छीनने की कोशिश करेगा। मैंने पिछले दिनों कहा था, किसी का बाप मर गया, शमशान घाट में उसकी अर्थी जल रही है और मेरी साइकिल की एक तीली टूट गई। उसके बाप के मरने का मुझे उतना दर्द नहीं होगा जितनी अपनी एक तीली के टूटने का दर्द होगा। दूसरे की कितनी हानि हो जाए
पर अपनी हानि हो जाए तो उसे देश की हानि दिखाई देगी, इतनी बड़ी हानि दिखाई देगी जैसे पूरा देश, पूरी दुनिया उसकी डूब गई है। किसी का घर जले, किसी का घर जले, वो बातें बनाता है, पर अपनी छोटा सा नुकसान हो जाए तो आसमान और धरती एक कर देता है। मैं क्या कहना चाहता हूं? समभाव नहीं रहा, समभाव नहीं रहा। हाँ योगेश बेटा, देख ध्यान से। मैं योगेश ये कह रहा हूं बेटा, घर जलता हुआ दिखाई देता है पर अपनी दुनिया उजड़ती हुई दिखाई नहीं देती। अपनी दुनिया उजड़ती दिखाई नहीं देती। लगाव का नहीं बेटा, लाडली बेटी, ये संवेदना का अंतर है। संवेदना का अंतर है। सम माने बराबर, वेदना माने पीड़ा। अगर दूसरे की पीड़ा उतनी ही दिखाई दे या उससे ज्यादा दिखाई दे, कैसे? कैसे बेटा? तुझे अपने बच्चे की पीड़ा अपने उसकी पीड़ा से ज्यादा दिखाई देती है। बेटी मेरी बात समझ आ रही है? जिससे अपना आत्मा का लगाव है, पिताजी का रिश्ता बहुत बड़ा है, क्योंकि वो आत्मा का रिश्ता है। परंतु ससुर का रिश्ता उससे भी बड़ा है, क्योंकि वो धर्म का रिश्ता है। क्योंकि वो धर्म का रिश्ता है। ऐसे ही मां और सास का भी रिश्ता है। ऐसे ही भाई और देवर जेठ का रिश्ता है। मेरे भाई से गलती हो जाए कोई बात नहीं, माफ कर दिया। और मैं तो यहां कह दूं, मेरे आदमी से कोई गलती हो जाए तो जो गलती मेरे भाई ने की है और वही गलती मेरा पति, मेरा देवर, मेरा जेठ कर दे तो और यही बात मैं कह रहा हूं अपने लिए। मेरी बहन, मेरा भाई कोई गलती कर दे और मेरा साला और मेरी साली कोई गलती कर दे तो बेटा भेद को समझने का प्रयास करना। भेद को समझेंगे तो स्थूल और सूक्ष्म में जो अंतर है वो आपको समझ आएगा। बस इस अंतर को मिटाना है और ये अंतर मिटेगा संवेदना से।
राकेश, बिल्कुल गहराई से देखिए, और इतनी गहराई से देखिए, ज्ञान की आंख से, जिससे संवेदना जगे। मैंने पिछले दिनों लोभ और मोह की बात कही थी, बहुत समझाने का प्रयास किया था। पेट को भरना, बैंक को भरना, ये क्या है? मैं कहता हूं भूखा व्यक्ति नहीं करेगा, वो अपनी भूख को मिटाने की बात करेगा। पर जिसका पेट छिका हुआ है, वो भूखे को भी नहीं छोड़ेगा, वो भूखे को भी नहीं छोड़ेगा। और स्थिति यहां तक चली जाएगी, प्रोटीन और फैट प्राप्त करने के लिए अगर किसी को मार करके खाना पड़े, दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ये दीपा कहां गई? सुन बात को। अगर प्रोटीन और फैट प्राप्त करना हो तो दूसरे को मार करके भी खाना पड़े तो वो भी वाजिब है, सही है। मन उसको सही मानता है, सत्य मानता है। परंतु ये नहीं जानते दूसरे की जान जा रही है सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। सेवा करना मेरा धर्म है। प्रलोभन की बात मैंने आपको बताई, आपको समझ आ गई होगी। एक और भी बता देता हूं, आप किसी विभाग में अपना सरकारी काम कराने के लिए गए, जो विधि है, जो तरीका है, उसके अनुसार आपने सारी चीज दे दी, परंतु करने वाला लोभी है। वो आपको कहेगा मर, अपने आप को बेच, कुछ कर, पर मेरे बैंक बैलेंस की पूर्ति कर, और आपके काम को नहीं करेगा, क्योंकि उसके पीछे जो इच्छा लगी हुई है वो काम करती है। लोभ और मोह की बातें मैं आपको बता रहा हूं। कोई व्यक्ति रास्ते चलता जा रहा है, उसको ठोकर लगी, वो गिर गया, गिर करके सिर लगा, खून निकलने लगा। दोनों के भेद को देखना, संवेदना की बात कह रहा हूं। बाहर से तो आदमी चिच 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 करेगा और कहेगा अरे बेचारे का सिर फूट गया, पर क्या उसमें संवेदना होगी? शायद उसके गिरने को देख करके, दोबारा बोलता हूं, अगर एक आदमी जा रहा है कीचड़ में, वो आदमी चलता हुआ फिसल करके गिर गया, तो देखने वाला देख करके अपनी हंसी को रोक नहीं पाएगा। अपने वाला दूसरा व्यक्ति वो अपनी हंसी को मुंह बंद करके भी रोकने की कोशिश करेगा, कहीं सामने वाला देख ना ले। संवेदनहीनता की बात आपसे कर रहा हूं।
इतना संवेदनहीन हो जाता है। अब मेरा कहने का मतलब है, जब व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है, जरा अंदर से देखना, संवेदनहीन व्यक्ति को अपने पराये का भेद खत्म होता जाता है, और जैसे जैसे भेद खत्म होता जाता है, वो अपने सुख के लिए अपनी बेटी के धन को भी खा जाता है। अंदर से इतना कमजोर, इंद्रियों से इतना कमजोर हो जाता है, जहां उसको दाता होना चाहिए था, वहां वो भोक्ता बन जाता है। ये संवेदनहीनता की कमी है। दो चीज काम करती हैं। एक चीज काम करती है प्रकृति, और प्रकृति का नियम है कि वो जीव को जन्म देती रहती है शरीर के रूप में। बेटा दोबारा से समझ लीजिए, ये शरीर हमें प्रकृति का दिया हुआ है। बेटा समझ आ रही है मेरी बात? ये शरीर हमें प्रकृति का दिया हुआ है, तो पुराना होगा, पुराना होगा, और पुराना होगा तो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होगा तो कमजोर होगा, और प्रकृति के झेलने की क्षमता उसके अंदर नहीं रहेगी। बेटा प्रकृति उसी को कहते हैं कि वो ही इस दुनिया में जीवित रह सकता है जो प्रकृति की प्रतिकूलताओं का सामना कर सके। दीपक जलाते हो तो हवा उसे बुझाने का काम करती है। दीपक लड़ता है, हवा के साथ दीपक लड़ता है, फड़फड़ाता है, परंतु जिंदा रहने का प्रयास करता है। परिस्थितियां यदि विपरीत हो, हवा का वेग तेज हो, जिसका सामना वो ना कर पाए, तो मजबूरी में वो बुझ जाता है, मजबूर हो जाता है। अर्थात जीवन संघर्ष का नाम है। अपने शत्रुता से, जो मुझको मार देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है, उससे लड़ना है। बेटा ये शरीर प्रकृति का दिया हुआ है और आत्मा परमात्मा की दी हुई है। शरीर को जिंदा रहने के लिए साधन चाहिए, आत्मा को भी अपने विस्तार के लिए साधन चाहिए। आत्मा को भी अपने विस्तार के लिए साधन चाहिए। शरीर को जिंदा रहने के लिए लोभ मोह, और आत्मा को जिंदा रहने के लिए भाव संवेदना। शरीर के बारे में मैंने कहा कि धीरे धीरे वो कमजोर होता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। अगर भाव संवेदना जगती है
तो वो अमरता को प्राप्त होता है। हमारा प्राकृतिक जीवन शरीर के रूप में सतयुगी वातावरण में 125 साल का बताया गया है, परंतु जितने सिद्ध साधक होते हैं वो अपने आप को प्रकृति के दायरे से बाहर निकालते हैं भाव संवेदना के द्वारा। भाव संवेदना के द्वारा उस दायरे से निकाल करके चैतन्य की तरफ ले जाते हैं। और उनकी उम्र बढ़ जाती है। दादा गुरुदेव की उम्र आपने सुनी होगी, जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है, भाई हम तो जानते नहीं हैं। 750 साल उनकी उम्र है। गुरुदेव ने गायत्री के चित्र में जहां गुरुदेव माता जी को स्थान है, वहीं दादा गुरु को भी स्थान दिया हुआ है। आवश्यकता है उनके गुणों से जुड़ने की। उनके जैसे गुण हमारे अंदर पैदा हो जाएं। हाँ बेटा, योगेश बेटा, एक बात कह रहा हूं, नेट बार बार दुखी कर रहा है, इसलिए अपनी बात को कुछ सकोड़ रहा हूं। स्वार्थ व्यक्ति को संवेदन, बेटा, स्वार्थ व्यक्ति को संवेदनहीन बनाता है और परमार्थ, अंदर से देखना बेटा, स्वार्थ सकोड़ता है और परमार्थ विस्तार करता है। दोबारा बोलूंगा बेटा, दोबारा बोलूंगा। आप अपने तन से कितना काम कर सकते हैं और अपने मन से कितना काम कर सकते हैं। तन पर सीमाएं हैं, मन पर कोई सीमा नहीं है। हम अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हो चुके हैं। हम अपने निजी स्वार्थों में, अंदर से देखिए बेटा, जिनसे हम कुछ लेना चाहते हैं और जो हमें कुछ देना चाहते हैं, क्या हमें, जो हमें लेन देन का क्रम है, उस क्रम में क्या भाव संवेदना है? ये हमको देखना पड़ेगा। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं। इसी से एक गुण पैदा, इसी से बेटा एक गुण पैदा होता है, सेवा और सहयोग। जिसको आप देना चाहते हैं, सेवा और सहयोग का नाता टूट चुका है और उस नाते के टूटने के कारण जो अंतर चेतना के गुण, भाव और जो कारण शरीर का गुण है, भाव संवेदना, वो सूख चुकी है। स्वार्थ के दायरे में आकर के अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हुए व्यक्ति में कितना जोश और जुनून जगता है, परंतु किसी की सेवा,
किसी की सेवा करने में संकीर्णता हमारे ऊपर काम करती है और संकीर्णता के कारण बेटा अंदर से देखना, संकीर्णता माने सुकड़ जाना। सेवा और सहायता, भाव और संवेदना, सेवा और सेवा और सहयोग अगर ईमानदारी से हमारी अंतर चेतना हम उसको अपना लक्ष्य मान करके करने लगे तो हमारी संकीर्णता मिटती जाएगी और हमारा फैलाव होता जाएगा। ये मेरा विस्तार है। संकीर्णता से हम स्वार्थ के दायरे में, वो संकीर्णता हमको कस करके पकड़ लेगी जैसे लोभ और मोह ने हमें पकड़ करके रखा हुआ है। परंतु जब सेवा और सहायता शुरू हो जाएगी हृदय से, तो उसके कारण हृदय के अंदर भाव संवेद, मैंने कहा है हृदय में भाव संवेदना पैदा होने लग जाएगी। बेटा आपके सामने खोल करके रख दिया है, जितनी भाव संवेदना विकसित होगी उतना ही आपका सूक्ष्म और कारण जगने लग जाएगा, सूक्ष्म और कारण जगने लग जाएगा। बेटा नेट काम नहीं करने दे रहा और समय भी होता आ रहा है। जितने भी आ सकते हो वही आ सकते हैं जो अपने दायरे को तोड़ करके निकलेंगे। स्वार्थ के दायरे को जो तोड़ करके निकलेगा वही बेटा सूक्ष्म में वही प्रवेश कर पाएगा, वरना दुर्गुणों में लिपटा हुआ, हथकड़ियों बेड़ियों से जकड़ा हुआ इस संसार में दफन हो जाएगा। सोच समझ लीजिए बहुत अच्छे। और निवेदन शब्द लगा रहा हूं, इसलिए लगा रहा हूं, चलती तो तुम्हारे पे तुम्हारी ही है। अगर मेरी बात समझ आई है, बस यही मेरा निवेदन है। इस सोच के दायरे पर लगी हुई लोभ और मोह की जो बेड़ियां हैं, जीते जी हम उन्हें काट सकें। मैं नहीं कह रहा पराई की सेवा की जाए। बेटा मैंने क्लिक करके भी डाला था, मैं आपसे दूर, हम एक दूसरे से दूर नहीं हैं, पर आवश्यकता है भाव संवेदनाओं की। मैंने कहा था भाव संवेदना जब जगती है, घर में आग लगी हो और आग को बुझाने के लिए कोई किसी को बुलाने के लिए चले तो संवेदनशील व्यक्ति किसी के घर को जलते हुए को देख करके अपना काम छोड़ देता है और उसके घर को बुझाने की बात को सोचता है। इसलिए यदि मेरा घर जल रहा है और मेरी संवेदना नहीं है और मैं दूसरों को बुलाने के लिए चल रहा हूं, तो अपनी जिम्मेदारी को दूसरे के गले में डालने जा रहा हूं। ऐसा व्यक्ति हर कमी को, हर बुराई को, हर गलत चीज को दूसरे के ऊपर थोपता है, अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, अपने आप को सुरक्षित करता है। वो जिम्मेदार नहीं होता, वो जिम्मेदार नहीं बनता। इसलिए इस समय की आवश्यकता क्या है?
हमें इस बात को सोचना है इस समय की आवश्यकता क्या है और समय की पूर्ति करनी है। अब मैं आपसे कहूंगा, यज्ञ का समय हो रहा है, नेट बहुत दुखी कर रहा है, अब लगातार मेरा साथ दीजिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा मृत्योर्मा गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल दाहिने हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात पुंडरीकाक्ष पुनातुहु, 3 बार आचमन। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम हाथ साफ करके बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगली गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाय दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास है। ओम वांगमय आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में पृथ्वी पूजनम। 1 आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएं और पूजन करें। ओम पृथ्वी तेया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरुजास्मनम। चंदन धारणम, कलावा जिन्होंने नहीं बांध रखा हो वो बांध ले। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। मुट्ठी बांधकर ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा विंदमानस्ते दासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे है बौद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिम। अब दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडला माँ गायत्री को तिलक करिए। आयातु वर्ते देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। 1 पुष्प लीजिए पूजन के लिए। कलावे के 2 टुकड़े सहायक तोड़ लें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणाम समर्पयामि। अब रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपीयत स्थानम रक्षत विश्वममार्धे कपसर्वन्तु ये भूता। अग्निस्थापनम।
ओम भूर्भुवः स्वः द्यौर्भुवनाः पृथिवीर्वरेण्यः तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समिधा दानम, 4 समिधा दान करिए। ओम अयन दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निम दुवशतधृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। तीसरी समिधा। ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद सही स्वाहा इदम अग्नि जातवेद से इदम नमः। चौथी। ओम तम त्वा समिध भिरंगरो घृतेन वर्धयामसि ब्रच्छोचाय विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचन करेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्वैति पूर्वे, ओम अन्मते अन्मन्यस्वैति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्वैति उत्तरे, दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लीजिए। ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषि नाम च। अब भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नि नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि। अब अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्यप्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूजां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियाँ। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमा। अब मैं समझता हूँ 7 आहुति आपने पूरी कर ली होंगी और अब गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। रुकेंगे नहीं, चाहे नेट जाए या रहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्री इदम नमः। तुम्हारी माँ के उद्धार के लिए 3 आहुतियाँ। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकाल। हमारे बीच से अंजू के नंदोई भी चले गए हैं, उनके लिए भी। ओम सूर्य पुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा
इदम यमाइदम नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमाइदम नमः। बेटा नेट भाग रहा है, इसलिए सबका भला कहूँगा। जिनको जो भी दिक्कतें हैं उन दिक्कतों से ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजयाय नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राइदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राइदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राइदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये नमः। विशेष आहुतियाँ कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वई रमा देव्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत विद्यात् सुष्टम सुहूतम करोतु में। अग्नि सृष्टिकृत सुहूत सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। आरती की तैयारी। एक चम्मच भरकर घी की धार बांध करके छोड़िए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषम तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु। पुष्प चावल ले लेंगे और आरती ले लेंगे। देव दक्षिणा बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान छचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। देव दक्षिणाम समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौषा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर कुंड में और स्थापना पर छोड़ देंगे। कार्य पूर्ण। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। जैसा तय किया गया है आज का प्रोग्राम एक ही जगह होगा, क्योंकि आज रविवार है और